प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, सो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, नाम तो अक्सर पूछ ही लिया जाता है किसने दिया है। सो IAN, यान जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी, और हैमिल्टन HAMILTON, तो ये पूरा एक ही इंसान का नाम है, इयान हैमिल्टन। सो इन्होंने दिया था, ये एक ब्रिटिश लीडर जो है वो थे, ब्रिटिश मिलिट्री लीडर बेसिकली। 1920s में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, द सोल एंड बॉडी ऑफ एन आर्मी। वहां पे इस कॉन्सेप्ट की बात इन्होंने की 1920s में। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? सो स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं कि बेसिकली एक लीडर अगर है तो उसके अंडर जो डायरेक्ट रिपोर्ट करने वाले लोग होंगे, यानी डायरेक्टली जो उसके अंडर लोग होंगे, वो 3 से 6 ही हों तो ज्यादा बेटर तरीके से वो अटेंटिवली उनकी बात सुन पाएगा, उनको हैंडल कर पाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल ये स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है। आप मेंशन कर सकते हो दैट इट बेसिकली ये सजेस्ट करता है दैट लीडर्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्ट रिपोर्ट्स, या टिपिकली 3 to 6 ड्यू टू फाइनाइट नेचर ऑफ टाइम एंड अटेंशन। जो ऐसे बहुत सारी अटेंशन नहीं होती हमारी, डायरेक्ट रिपोर्ट करने वाले 3 से 6 लोगों को ही हम बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे एज ए लीडर। अदरवाइज जो है बाकी लोगों को भी इंक्लूड किया तो इफेक्टिवली आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो ये प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल है। IAN, इयान हैमिल्टन का नाम याद रखिए। उनकी बुक का भी रखा जा सकता है, बुक कभी पूछी नहीं है बट पूछी जा सकती है आने वाले टाइम में, द सोल एंड बॉडी ऑफ एन आर्मी। सो ये वही ब्रिटिश आर्मी में और वहीं पे ही चीजों को सॉर्ट करने के लिए ये जो है मॉडल शुरू किया गया था। बट अब हम पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको पता हो।